हेलो एवरीवन, सुंबल तबरेज़ को कह देती है कि आप दुर्योधन को तलाक दे दें। क्या तबरेज़ सुंबल की ये बात मानकर दुर्योधन को तलाक दे देगा? किस तरीके से तबरेज़ सुंबल के इस चुंगल से निकल पाएगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से तबरेज़ के सामने सच आए तो उस दिन से तबरेज़ का जो सुकून होता है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। सुंबल और तबरेज़ अंदर बेड पे पड़े होते हैं। सुंबल सुकून के साथ सो रही होती है और दूसरे कमरे में दुर्योधन की आंखों में आंसू होते हैं। वो जमीन पे पड़ी होती है। जैसे तबरेज़ बाहर निकलता है, जाकर देखते हैं तो वो दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन की आंखों में आंसू होते हैं और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि दुर्योधन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं हाथ फैलाने के काबिल भी नहीं रहा और मेरे साथ शर्मिंदगी की वजह से झुक गया। जैसे ये अल्फाज दुर्योधन सुनती है, क्योंकि दुर्योधन ये सोच कर बैठी हुई थी कि जब तबरेज़ के सामने सच आएगा तो उसके बाद तबरेज़ सुंबल को छोड़ देगा या उसके ऊपर जुल्म करेगा और मुझे इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। दुर्योधन गुस्से से तबरेज़ को कहती है कि कैसे बाप हैं आपने असैशों की खातिर ख्वाहिशों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया और मैंने ये फैसला ऊपर वाली अदालत में छोड़ दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर जब मुझे इंसाफ मिलेगा तो तबरेज़ जब ऊपर वाली अदालत के नाम सुनता है तो उसकी जो टांगें होती हैं वो कांपना शुरू हो जाती हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज़ दुर्योधन मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। सुंबल और तबरेज़ आपस में जो बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो सुंबल उससे कहती है कि आपने मुझे कुछ दिन पहले ये कहा था कि जैसा आप कुछ बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मेरी हर बात मानेंगे आप? तो तबरेज़ कहता है कि हाँ मैंने कहा था। तो सुंबल कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप मेरी बात माने। तबरेज़ पूछता है कि कौन सी बात? तो सुंबल कहती है कि आप दुर्योधन को तलाक दे दें। तबरेज़ चौंक जाता है क्योंकि वो ये सोच कर बैठा हुआ था कि भाई अगर इसने इतना जुल्म किया है तो इसे थोड़ा बहुत एहसास हो जाएगा और ये जाकर दुर्योधन से माफ़ी मांगेगी तो कुछ मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसे अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तबरेज़ कहता है कि भाई इतना जुल्म करने के बावजूद भी अभी तक आपको सुकून नहीं मिला, उस मासूम के ऊपर आप मज़ीद जुल्म करना चाहती हैं। तो सुंबल ये बात मानने से इनकार कर देती है। उसे कहती है कि भाई कौन सा जुल्म तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त दुर्योधन के बच्चे को ज़ाया किया जा रहा था वहाँ पर मैं तो मौजूद नहीं थी। जुल्म तो आपकी माँ ने किया है, उसने सब कुछ दुर्योधन के साथ किया है। तो तबरेज़ अब ये बातें मानने से इनकार करता है। उससे कहता है कि आप मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, मेरी माँ इस किस्म का काम नहीं कर सकती। अब देखेंगे जब माँ की बात आई है तो वहाँ पर तबरेज़ मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुका है। सुंबल कहती कि ठीक है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर माँ से ये सब कुछ पूछें, उसे कहें कि दुर्योधन के साथ जुल्म किसने किया है, तो फिर आपके सामने जो है वो सारी की सारी सच्चाई आ जाएगी। इस जगह पर तबरेज़ हो सकता है कि अपनी माँ के पास जाए और जाकर पूछने की कोशिश करे, क्योंकि तबरेज़ ये सोच कर बैठा हुआ था कि सारा का सारा जो जुल्म है वो सुंबल ने किया है, मेरी माँ या मेरी बहन इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि ये सारी की सारी जो गेम बनी है वो मेरी माँ की वजह से बनी है तो फिर तबरेज़ के ऊपर क्या गुजरेगी। अगर यहाँ पर जाता है, वो जाकर पूछने की कोशिश भी करता है तो माँ इस वक्त इस जगह पर झूठ बोल देगी। वो नजरें चुराने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा काम नहीं किया, सुंबल झूठ बोल रही है। सुंबल ने जूही और जूही की माँ के साथ ये वादा किया था कि जब तुम तो दुर्योधन के बच्चे को ख़त्म करोगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो रकम होगी वो मुकम्मल तौर पर दे दूंगी। तो जैसे दुर्योधन का बच्चा ख़त्म हुआ तो उसके बाद सुंबल ने इनको आधे पैसे दिए और बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। सुंबल ने यह सोचा हुआ था कि जैसे ही दुर्योधन का जो बच्चा है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद तबरेज़ जो है वो दुर्योधन के साथ नफरत करना शुरू कर देगा और उसे खुद बहुत तलाक दे देगा, उसे छोड़ देगा। जब तबरेज़ के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके उलट सब कुछ हुआ। जब दुर्योधन का जो बच्चा है वो ज़ाया हुआ तो उसके बाद तबरेज़ की जो मोहब्बत है वो दुर्योधन के लिए मज़ीद बढ़ चुकी है, उसके बारे में सोचना शुरू कर चुका है। तो सुंबल को इस बात पर गुस्सा आता है और उसने अपनी जो डिमांड है वो मज़ीद आगे बढ़ा दी है। जूही को उसने कहा है कि भाई जब तक वो तलाक नहीं देगा तो मैं आप लोगों को मज़ीद पैसे नहीं दूंगी। तो याकूब साहब इन लोगों को तैयार करवाते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था, आप लोगों ने इतना अच्छा इलाज करवाना था वो करवा दिया, अब अपने छोटे से गांव में चलते हैं और वहाँ पर दुर्योधन का इलाज करवाएंगे। तो माँ आती है जूही के पास और उसे आकर कहती है
है भाई तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्योंकि जूही अब नहीं जाना चाहती। उससे जब पूछती है, उससे कह दी कि तुम्हारा बाप जो है वो गाड़ी में इंतजार कर रहा है, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। तो जूही इनकार कर देती है, कहती है कि भाई जब तक मेरा जो काम है वो नहीं होगा मैं ऐसे इस घाट से नहीं हिलूंगी या नहीं जाऊंगी। जहाँ पर माँ इसे समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर जूही जिद करती है तो माँ इस जगह पर फंस जाएगी। उससे कहेगी कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, हम वहाँ पर जाकर इससे प्यार से बात करेंगे, इसे समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हमें पैसे मिल जाए। अगर इस जगह पर तुमने शोर मचाने की कोशिश की, क्योंकि सुंबल को तो कुछ भी नहीं होगा, शोर मचाया तो हम ही इस बात में फंस जाएंगे, हमारे ऊपर गेम आ जाएगी और जो पैसा हमें मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो जूही जो है अपनी माँ की बात मान जाएगी और इसके साथ तैयार हो जाएगी डर की वजह से, और इसके साथ जाएगी। याकूब साहब जाते जाते तबरेज़ को एक नसीहत करके जाता है, उससे कहते हैं कि बेटा एक मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सुंबल जो है बड़ी नकचिड़ी है, बदतमीज़ है, बड़े गरूर के साथ बात करती है। अगर इसके सर के ऊपर दुर्योधन की तलवार लटकती रहेगी तो ये कभी भी आगे जाकर नहीं पड़ेगी। अगर तुमने दुर्योधन को तलाक दे दी तो ये तुम्हें जलील करेगी, ख्वार करेगी और अपनी हर बात मनवाने की कोशिश कर, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने दुर्योधन को तलाक नहीं देनी। तबरेज़ इस बात पे मुकम्मल तौर पर दोनों तरफ से फंस जाता है, क्यों सुंबल भी इसे कह देती है कि भाई तुमने जो है अब दुर्योधन को तलाक देनी है। याकूब साहब इससे कहते हैं कि तुमने दुर्योधन को तलाक नहीं देनी, अगर तुमने तलाक दे दी तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। लेकिन ये असैशों की खातिर इतना आगे बढ़ जाएगा या लालच में इतना आ जाएगा कि ये सुंबल की बातें मानना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अपनी ये सारी असैशें नहीं छोड़ सकता। माँ से जब मशवरा लेगा तो माँ तो इससे कहेगी कि भाई तुम सुकून के साथ रह रहे हो, हम भी सुकून के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा करो कि तुम दुर्योधन को तलाक दे दो। तो तबरेज़ बात मानेगा और वो दुर्योधन को तलाक देने पे मजबूर हो जाएगा और माँ की बातों पे अमल करना शुरू कर देगा और बाप की बातों को छोड़ देगा। और जब बाप की बातों को छोड़ेगा तो उसके बाद इसके जो दिन होंगे वो बुरे शुरू हो जाएंगे और ये उसी दिन से जलील और ख्वार होगा। जब दुर्योधन को तलाक देगा तो उसके बाद सुंबल इससे जलील करेगी, इसके ऊपर तंज करेगी, बातें करेगी और इससे बड़ा फिर बाद में एहसास हो जाएगा ये कि अगर दुर्योधन को तलाक मिलती है तो दुर्योधन का तलाक के बाद क्या होगा, इसको कौन अपनाएगा। तो हो सकता है कि आरफी इस मुश्किल वक्त में दुर्योधन का साथ दे, क्योंकि तबरेज़ जब इसे छोड़ेगा तो दुर्योधन मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी और आरफी का वालिद आरफी को कह सकता है कि हमें जो है अपनी इस बहू को इस घाट से नहीं जाने चाहिए, हमें जो है अपना लेना चाहिए। तो हो सकता है कि ये लोग दुर्योधन के साथ आरफी की शादी करवा दें। जैसे आरफी की शादी होगी या दुर्योधन की शादी होगी तो इन लोगों की जिंदगियों में फिर से खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तबरेज़ इतना अच्छा होता तो वो बात मान लेता, दुर्योधन की बात मान लेता, या उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसे पता है कि भाई इतना जुल्म हो रहा है मेरे साथ तो मैं जो है अब सुंबल से दूर हो जाऊँ। वो सुंबल से दूर होता तो हो सकता है कि हालात ठीक होते, वो मज़ीद सुंबल को छोड़ भी नहीं सकता, दुर्योधन की तरफ जा भी नहीं सकता, उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, दोनों तरफ से फंसा हुआ है। तो इसका ये समझो कि अभी भी वो लालच में बैठा हुआ है, वो लालच में पड़ा हुआ है और वो सुंबल को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए बहुत जल्द आने वाली और सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो माँ को मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या तबरेज़ दुर्योधन को तलाक दे देगा। अगर तलाक देता है तो उसके बाद दुर्योधन के साथ क्या होगा, कौन दुर्योधन को अपनाएगा, तबरेज़ को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।